और चलिए इस बीच राजधानी रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही। कैंसर के बढ़ते मामलों पर सीएम का बयान सामने आया। पहले कैंसर के मरीज बहुत कम थे। सीएम विष्णुदेव साय अब खान पान और पर्यावरण में बदलाव के कारण मामले बढ़ रहे हैं। डॉक्टरों की 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। कैंसर से बचने के उपाय के बारे में चर्चा होगी। हमें पूरा विश्वास है कि ये सेमिनार लाभदायक होगा। कैंसर की बीमारी आजकल आम हो जा रही है। पहले बहुत कम कैंसर के पेशेंट होते थे, लेकिन अब लाइफस्टाइल, खान पान, वातावरण, ये सब का असर है कि काफ़ी संख्या में कैंसर के मरीज हो रहे हैं। और उसमें सबकी चिंता है, माननीय प्रधानमंत्री जी की भी चिंता है, हम लोगों की छत्तीसगढ़ सरकार की भी चिंता है। और उसी चिंता को लेके यहाँ पर प्रदेश भर के डॉक्टरों का 2 दिन का ये संगोष्ठी है और इसमें व्यापक चर्चा होगी। कैंसर को कैसे रोका जाए, नई नई पद्धति कैसे लागू किया जाए, कैंसर का इलाज भी काफ़ी महंगा होता है, कैसे उसको सस्ता किया जाए, ये सब सारी 2 दिन तक यहाँ पर चर्चा होगी। इधर राजधानी रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही। पीसीसी चीफ ने सीएम को पत्र लिखा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में राहत पैकेज की यहां पर पीसीसी चीफ ने मांग की है। दीपक बैज ने मुआवजा राशि बढ़ाए जाने की मांग की है। तो प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सीएम को पत्र लिखा है। दीपक बैज ने मुआवजे की मांग की है। मुआवजे में राशि बढ़ाए जाने की मांग की है। तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में राहत पैकेज की मांग यहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने की है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में मुआवजा राशि बढ़ाए जाने की यहां पर दीपक बैज ने मांग की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीसीसी चीफ ने सीएम को पत्र लिखा है। दरअसल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में राहत पैकेज की मांग यहां पर पत्र के माध्यम से की गई है। दीपक बैज ने मुआवजा राशि बढ़ाए जाने की मांग रखी है। इधर राजधानी भोपाल में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। घर में पत्नी की संदिग्ध मौत, पति ने लगाई फांसी। महिला के गले पर मिले नाखून के निशान। हत्या की आशंका होने पर पति की तलाश में जुटी हुई थी पुलिस। घर से 7 किलोमीटर दूर बागली रोड पर पेड़ से मिला पति का शव। 3 महीने पहले बेटी ने रतलाम में खुदकुशी की थी। मिसरोद थाना क्षेत्र का मामला। राजधानी भोपाल से ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां 3 महीने पहले बेटी ने रतलाम में खुदकुशी की थी। अब जो है भोपाल में दिल दहला देने वाली ये घटना आपको बता रहे हैं। घर में पत्नी की संदिग्ध मौत के बाद पति ने फांसी लगाई है। अगली बड़ी खबर शाहजहांपुर से। कंटेनर ने बाइक सवार को टक्कर मारी और इस हादसे में एक की मौत हो गई, एक घायल है। घायल का घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। कंटेनर ने बाइक सवार को टक्कर मारी और इस हादसे के दौरान एक की मौके पर ही मौत हो गई, एक जो है घायल है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। शाहजहांपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे, कंटेनर ने बाइक सवार को टक्कर मारी है। इस भीषण सड़क हादसे के दौरान एक की मौत हो गई है, एक घायल है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शाहजहांपुर से कंटेनर ने बाइक सवार को टक्कर मारी। हादसे में एक की मौत हो गई है, एक जो है घायल है। तो ये तस्वीरें सामने आई है जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। दरअसल कंटेनर ने बाइक सवार को टक्कर मारी और इस हादसे के दौरान एक की मौत हो गई, मौके पर ही एक जो है घायल है। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। शाहजहांपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां कंटेनर ने बाइक सवार को टक्कर मारी। 5 सितंबर को एक तरफ जहां देश भर के स्कूल कॉलेजों में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के धार जिले में ऐसी घटना घटी जिसने सभी को हैरान कर दिया।
दरअसल धार के टांडा में 5 साल की स्कूली छात्रा को बहस जिस शिक्षक ने अपनी हवस का शिकार बनाया। मामला सामने आने पर परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। थाने में शिकायत मिलने पर तत्काल आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार किया गया। बावजूद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। दस दिनों तक पृथ्वी पर विराजमान होने के बाद अब अनंत चतुर्दशी के मौके पर बप्पा की विदाई हो रही है। ढोल नगाड़ों के साथ भक्त भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन करने पहुंच रहे हैं। महाकाल की नगरी उज्जैन में लगे विभिन्न पंडालों, संस्थानों, मंदिरों और घरों में विराजित भगवान श्री गणेश की प्रतिमाओं को लेकर लोग शिप्रा के घाट और विसर्जन स्थल पर पहुंचने लगे हैं। विसर्जन स्थल पर जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई है। स्वच्छता और पर्यावरण का ध्यान रखते हुए विसर्जन स्थल और घाट पर पूजा अर्चना के बाद प्रतिमाओं को विसर्जन के लिए नगर निगम के कर्मचारियों को सौंपा जा रहा है। मैं यह पास में ही कॉलोनी है, यहाँ से आया हूँ और यहाँ पर जो व्यवस्था जो की गई है नगर निगम के द्वारा, बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है कि जो हमारा जो पुराना तालाब है इसका सही उपयोग हो रहा है। और साथ ही क्या है कि जो हवन सामग्री और अदर जो चीज़ें भगवान को जो अर्पित की जाती है उसके लिए इन्होंने अलग से एक यहाँ मेटाडोर रखी है। इसके अंदर सारी वो हवन सामग्री और वो अलग से उसको वहाँ पर वो एकत्रित हो रही है, जिससे कि तालाब भी प्रदूषित नहीं हो। आज हम कैलाश एम्पायर से आए हैं। हमने गणपति बप्पा को 10 दिन तक अपने घर पे अच्छे से रखा। आज हम इनका विसर्जन करने यहाँ पे आए हैं। प्रशासन की यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था करके रखी है। आज हम गणपति बप्पा से यही कामना करते हैं कि अगले बरस वो जल्दी से आए। हम लोग यहीं उज्जैन से ही हैं। हम लोग आज गणपति बप्पा का विसर्जन करने आए। 10 दिन हमने गणेश जी को हमारे घर में विराजमान किया था। उनकी सुबह शाम आरती पूजन करके आज हम यहाँ पे आए हैं गणपति जी का विसर्जन करने परंपरा के अनुसार। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में नहर से युवक का शव बरामद किया गया। जानकारी के मुताबिक मनसगांव निवासी संतोष शुक्रवार की शाम घर से निकला और काफी समय बीत जाने के बाद भी वापस नहीं लौटा, जिसके बाद परिजनों ने खोजबीन शुरू की। इस दौरान सड़क किनारे उसका मोबाइल फोन बरामद हुआ, जिसके बाद ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस पुलिया के पास पहुंची और शव बरामद किया। से बड़ी खबर सामने आ रही, कार ने स्कूटी को मारी टक्कर। हादसे में स्कूटी सवार शिक्षिका की मौत हो गई। नेशनल हाईवे में कोड़े बोर्ड के पास की ये घटना बताई जा रही है। तो धमतरी में भीषण सड़क हादसा हुआ। नेशनल हाईवे में कोड़े बोर्ड के पास की ये घटना है, जहां ये भीषण सड़क हादसा हुआ। कार ने स्कूटी को टक्कर मारी और इस हादसे के दौरान हादसे में स्कूटी सवार शिक्षिका की मौत हो गई। नेशनल हाईवे में कोड़े बोर्ड के पास की ये घटना बताई जा रही, जहां शिक्षिका की मौत हुई। इस घटना के बाद धमतरी से यह खबर आपको बता रहे, जहां कार ने स्कूटी को टक्कर मारी। उस हादसे में स्कूटी सवार शिक्षिका की मौत हो गई। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। नारायण पुलिस को माड़ बचाओ अभियान के अंतर्गत ऑपरेशन मानसून में बड़ी सफलता मिली है। भारी बरसात और मानसून जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद डीआरजी और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने 8 लाख रुपए की इनामी नक्सली सोढ़ी विमला को मुठभेड़ में मार गिराया। और सर्चिंग के दौरान 303 राइफल, 1 नग 315 बोर राइफल और 2 नग डीजे लॉन्चर जैसे घातक हथियार बरामद किए। माड़ बचाओ अभियान के तहत सुरक्षा बलों के जवानों को एक बड़ी सफलता मिली। नारायण पुलिस को यहां एक बड़ी सफलता मिली है। और चलिए इस बीच राजधानी रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। ड्रग्स मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नव्या मलिक और विधि अग्रवाल को कोर्ट में पेश किया गया। ऋषि राज टंडन, मोनू बिश्नोई, हर्ष आहूजा को भी कोर्ट में पेश किया गया। 15 सितंबर न्यायिक रिमांड पर भेजे गए सभी आरोपी। तो 15 सितंबर तक सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। तो ड्रग्स क्वीन नव्या मलिक समेत 15 सितंबर तक न्याय रिमांड पर सभी आरोपियों को भेजा गया है। नव्या मलिक, विधि अग्रवाल को कोर्ट में पेश किया गया था। इसके बाद जो है 15 सितंबर तक न्याय रिमांड पर भेजे गए। अगली बड़ी खबर लखनऊ से है। सीएम योगी ने परिवहन विभाग को दी नई उड़ान। 400 नई बसों को दिखाई सीएम ने हरी झंडी। 8 डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस भी इसमें शामिल है। 3 महिला बस परिचालकों को सौंपे गए हैं नियुक्ति पत्र। सीएम योगी ने सरल परिवहन हेल्पलाइन 149 का किया शुभारंभ।
पीपीपी मोड पर 7 नए आधुनिक बस स्टेशनों का शिलान्यास किया। आईआईटी खड़गपुर और परिवहन विभाग के बीच एमओयू हुआ। तो परिवहन विभाग को एक बड़ी सौगात सीएम योगी ने दी है। सीएम योगी ने परिवहन विभाग को एक नई उड़ान दी है। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे लखनऊ से है। समाजवादी पार्टी का 2 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर एमपी के खजुराहो में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। प्रदेश पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेंगे आजमगढ़ सांसद धर्मेंद्र यादव। 19 और 20 सितंबर को प्रशिक्षण शिविर होगा। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। 19 और 20 सितंबर को प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। समाजवादी पार्टी का 2 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन 19 और 20 को होगा। इधर प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही। सेप्टी टैंक की सफाई में बड़ा हादसा हुआ है। जहरीली गैस की चपेट में आने से 2 की मौत हो गई है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। हंडिया थाना क्षेत्र के सैदाबाद बाजार का ये पूरा मामला है। तो प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा है। हंडिया थाना क्षेत्र के सैदाबाद बाजार का ये पूरा मामला है, जहां सेप्टी टैंक की सफाई में बड़ा हादसा हुआ है। जहरीली गैस की चपेट में आने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हंडिया थाना क्षेत्र के सैदाबाद बाजार का मामला है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ प्रयागराज ब्यूरो हेड मनीष यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, जहरीली गैस की चपेट में आने से 2 की मौत हुई है, क्या है पूरा मामला, आपसे समझेंगे। आपको बता दूं पद्मा, देखिए पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज के गंगानगर जोन के हंडिया थाना क्षेत्र के सैदाबाद इलाके में आज सेफ्टी टैंक की सफाई के दौरान बड़ा हादसा हो गया। सेफ्टी टैंक की सफाई करने उतरे चाचा भतीजे की दर्दनाक मौत हो गई। सैदाबाद के निमहरा माता मंदिर के बगल में स्थित शौचालय के सेफ्टी टैंक की 3 व्यक्ति सुनील चौहान, धर्मराज यादव और विनय यादव सफाई कर रहे थे। सेफ्टी टैंक की सफाई करते के समय कहीं ना कहीं उनका पैर फिसलता है और 48 वर्षीय धर्मराज यादव और 16 वर्षीय विनय यादव सेफ्टी टैंक में गिरकर गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। जबकि तीसरे व्यक्ति 19 वर्षीय सुनील चौहान ने तत्काल लोगों को हादसे की सूचना दी। फिलहाल मौके पर लोगों ने पहुंचकर परिजनों की मदद से जहरीली गैस से बेहोश हुए दोनों व्यक्तियों को, धर्मराज यादव और विनय यादव को बाहर निकालते हैं और कहीं ना कहीं उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैदाबाद ले जाते हैं। लेकिन 2 घंटे तक ये जो दोनों लोग हैं वो इलाज नहीं होने के अभाव में, यानी कि कर्मचारियों की लापरवाही कहीं ना कहीं साफ तौर पे यहाँ पे देखी जा सकती है। 2 घंटे तक ये दोनों लोग तड़पते रहते हैं, लेकिन सीएससी के किसी भी कर्मचारी, किसी भी अधिकारी को ये ना तो पंखा मिलता है, ना तो सही समय पे उनको जो है इलाज मिलता है, जिसकी वजह से ये दोनों लोग कहीं ना कहीं दम तोड़ देते हैं। हाल फिलहाल एक लोग को अभी पुलिस ने बचाया है, लेकिन एक सवाल और गंभीर सवाल ये है कि जिस तरीके से ये हादसा हुआ उसके बाद अगर सही समय पे अगर शायद इन दोनों लोगों का इलाज हो जाता और डॉक्टर अगर मौजूद रहते तो शायद इतनी बड़ी घटना ना होती। जी पद्मा। मनीष, लगातार इस तरह की घटनाएं जो है सामने आती, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी? आखिर कहीं ना कहीं लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। देखिए पद्मा, सवाल तो यही है कि जिस तरीके से सबसे बड़ी बात और अहम बात ये है कि ये जो दोनों लोग थे ये अपने ही सेप्टिक टैंक को साफ कर रहे थे। हालांकि जिस समय हादसा हुआ है उसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गए, वहां से भी डॉक्टरों ने जो लापरवाही बरती है शायद उसी का खामियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ा है। हालांकि अगर सही समय या समय रहते अगर इनका इलाज हो जाता, कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि इलाज के अभाव में जो डॉक्टरों ने लापरवाही की है उनकी वजह से इनकी पूरी दर्दनाक मौत हुई है। इसका जिम्मेदार देखिए जो जिम्मेदार लोग हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए और जिस तरीके की लापरवाही बरती गई इसकी एक जांच होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी घटनाएं और आगे होते रहेंगी तो कहीं ना कहीं सवाल पे सवाल खड़े होते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस समय जिस तरीके की घटना हुई है इस घटना को गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए और इसकी जाँच पड़ताल कर जो दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पद्मा। हाँ बिल्कुल मनीष, तो इस तरह की घटनाएं अक्सर होती है। सेप्टी टैंक में जहरीली गैसें होती है जिसकी चपेट में लोग आ जाते हैं और कहीं ना कहीं मौत का कारण भी बनता है। इसके जिम्मेदार कौन है, ये एक बड़ा सवाल है। शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी से जुड़ने के लिए।
अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे लखनऊ से। सीएम आवास के पास आत्मदाह का प्रयास किया गया। रेप पीड़िता ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। 24 जून को थाने में दी थी रेप की तहरीर। 25 दिन बाद हाईकोर्ट के निर्देश पर मुकदमा दर्ज हुआ था। मामला दर्ज होने के बाद भी कार्रवाई नहीं करने का यहाँ पर जो है आरोप लगा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां सीएम आवास के पास आत्मदाह करने का प्रयास किया गया। दरअसल रेप पीड़िता ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए आत्मदाह करने की कोशिश की। 24 जून को थाने में रेप की तहरीर दी गई थी। 25 दिन बाद हाईकोर्ट के निर्देश पर जो है मुकदमा दर्ज हुआ था। मामला दर्ज होने के बाद भी अब तक जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके चलते यहाँ पर आत्मदाह करने की कोशिश की गई। तो सीएम आवास के पास आत्मदाह का प्रयास किया गया। रेप पीड़िता ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। तो 25 दिन बाद हाईकोर्ट के निर्देश पर मुकदमा दर्ज हुआ था। मामला दर्ज होने के बाद भी कार्रवाई नहीं करने का यहां पर आरोप लगा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम आवास के पास आत्मदाह करने का प्रयास किया गया। रेप पीड़िता ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। दरअसल 25 दिन बाद हाईकोर्ट के निर्देश पर जो है मुकदमा दर्ज हुआ था। मामला दर्ज होने के बाद भी कार्रवाई अब तक नहीं हुई है।